नमस्कार दर्शकों, आज आपके साथ एक नए मेहमान आए हैं, तो इनका परिचय इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम उमेश है और मुझे ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ और मुझे सर ने यहाँ पे मेरे कार्यक्रम में बुलाया है यूट्यूब चैनल में। इसलिए सर का और आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, हमारे लिए सभी जो परमात्मा ने जिनको मानव का दर्जा दिया है, सब बराबर हैं, क्योंकि परमात्मा शुरू में ही किसी योनियों से ऊपर उठा के जिसको भी मानव बना दिया उसने, तो हमारे लिए वो सारे सेलिब्रिटी हैं। तो आप ऐसा कुछ फ़ील ना करें कि भई आपको ग्राउंड लेवल सभी ग्राउंड लेवल पे ही है। ग्राउंड पे ही चलेंगे, बराबर है। पैदल भी चलना है, ग्राउंड पे ही चलना है। तो आप क्या करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ लोधा में। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन है। हाँ। तो आप कितने समय से हैं यहाँ पे? सर मैं 2021 इधर ही हूँ सर, 5 साल से इधर ही हूँ लोधा में। तो उससे पहले कहाँ रहते थे आप? उससे पहले सर हमारे गाँव तरफ रहता था। गाँव में रहते हाँ। थे। तो गाँव से इधर क्यों आना हो गया आपका? सर जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद सर गाँव तरफ ज़्यादा कुछ इतना कुछ काम का ये बचा नहीं। और मैं पहले पुलिस भर्ती और आर्मी भर्ती करता था। अच्छा। तो बड़े भैया हमारे इधर थे लोधा में पहले, हाँ। प्लम्बर का कल्पेश बोल के है, हाँ प्लम्बर का जी। काम करते थे। उनका अच्छा, बहुत सपोर्ट रहा मेरे को और उन्होंने अच्छा। मेरे को इधर पुणे में लेके आए। अच्छा, मतलब आपने कोई भर्ती के लिए अप्लाई किया तो वो मतलब हुआ नहीं? नहीं हुआ। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या रही है? मेरी एजुकेशन बीए हुई सर, ग्रेजुएशन। बीए ग्रेजुएशन किया आपने हाँ, और आज आप इलेक्ट्रीशियन हैं, यहाँ से। तो अच्छी बात है यार। इलेक्ट्रीशियन की भी आज समाज को ज़रूरत होती है और हर वर्ग का समाज को ज़रूरत है। और हाँ, आपके मन में ये रहा कि भर्ती नहीं हो पाई, हाँ तो अभी कुछ ऐसा मलाल होता है या अब सर, अपने आप को समझ लिया है कि भई? मेरे साथ के जो दोस्त है सर, तो भर्ती जब उस टाइम में हो गए और हुँ, हमारे कुछ मेहमान और समाज के लोग हमको ताना मारा करते थे अच्छा, कि तुम्हारे साथ के लोग भर्ती हो गए और तुम ऐसे ही घूम रहे हो, तो मुझे वो चीज़ का बुरा लगता था। अच्छा, तो मैं मेरे भाई को बताया, तो भाई ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे साथ आ जा, यहाँ पे कुछ अच्छा। करेंगे। तो भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है वो। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इस समय में आपको जैसे लोगों के ताने ना लगे, सिर्फ़ ताने की वजह से ही आप निराश हुए। हाँ। तो ऐसे बहुत से दर्शकों एक समस्या और आ जाती है इसमें कि जो अब इन्होंने तो अप्लाई किया है, अब होना ना होना तो आगे एग्ज़ाम पे और कई उसके पैमाने होंगे, तो उस पे ही डिपेंड करता है ना, तो हर कोई थोड़ी पुलिस में या उसमें चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ताने मारना, समाज जो है दूसरे के ऊपर दृष्टि रखता है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और ये बड़ी गलत बात है, जिससे कुछ बच्चे हताश होके कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी गलत भी कर लेते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न हुआ कि अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बढ़िया लग रहा है सर, अभी ठीक-ठाक से काम चलता है और सभी से नए-नए लोगों से मिलना-जुलना होता है, तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? तो ये तो एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको अ, आगे नई से नई सुविधाएँ, नई से नई चीज़ें मिलने देखने को मिलेंगी और जीने का मज़ा भी आएगा। हाँ, नई-नई चीज़ सीखने में मिलती है और देखने में मिलती है। तो इलेक्ट्रीशियन में भी कभी आपको जब काम कर रहे थे शुरू में, आपने किसी से सीखा था या हाँ सर, सीखा था। सीखा हमारे था? गुरु है चंद्रकांत पाटिल बोल के, उन्होंने सिखाया था और कुछ दोस्त है मेरे, तो तो आपको कभी करंट लगा है? लगा है सर अच्छा, बहुत बार लगा है। बहुत बार लगा है। हो। तो अच्छा, आप कुछ दर्शकों को बता सकते हैं कि जो घरों में आजकल सिस्टम है, किसी करंट से कैसे बचा जाए? कुछ ऐसा भी कोई इंस्ट्रूमेंट आए हैं कि आजकल उसके आप बताइए मुझे? सर अभी तो सब सर्किट ब्रेकर आ चुके हैं मार्केट में। अच्छा, हाँ, जैसे आरसीबी हो गया जो अर्थ के लिए और करंट से बचाता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अच्छा, एमसीयू हो गया शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अच्छा, तो अभी तो सब सर्किट ब्रेकर आ चुके हैं, तो सुरक्षा बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है। हाँ, मतलब करंट लगने के चांसेस बहुत जीरो हो गया है। ज़ीरो हो गया है, हाँ, खत्म ही हो गया है। खत्म ही हो गया। अगर आप किसी को वायर भी टच कर लिया तो तुरंत ट्रिप हो जाता है, मतलब अपने शॉप लगता ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये तो दर्शकों बहुत अच्छी बात है। बहुत से घरों में शायद ये ना भी लगा हो, तो वो लगवाना चाहिए, ताकि घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई है किसी समय बाथरूम में हैं, पाँव नंगे पाँव हैं, गीले हैं, तो करंट लग सकता है।
तो करंट में तो कई हादसे भी हुए। मुझे याद है कि हमारे पड़ोस में भी जब पंजाब में थे हम, तो ऐसे ही कूलर से वो चिपक गए थे और अ, पत्नी को बचाते हुए पत्नी तो बच गई, पर वो इंसान चले गए। तो ऐसा एक तो डर करंट के लिए तो बहुत ज़्यादा है ही है लोगों हाँ के सर, मन में। करंट गीजर के लिए ज्यादा होता है, अच्छा, वाटर हीटर के लिए ज्यादा होता है। कभी कभी वो उसमें करंट उतरने के बाद कभी कभी पानी चेक करने जाते हैं, हॉट हुआ नहीं हुआ, तो उसकी वजह से अच्छा। भी शॉक से चला जाता है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले घर में तो आरसीबी लगाना चाहिए। आरसीबी हाँ, लगना चाहिए। हाँ, और वो भी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही लगना चाहिए, कितना एम्पर का होना चाहिए, वो सब इलेक्ट्रिशियन को पूछ के ही लगाना चाहिए। दर्शकों, एक बात ये गीजर की बात कर रहे हैं, तो गांव में तो मैं ज़्यादा देखा है कि आज भी लोग बाल्टी लेके और उसमें रॉड डालते हैं गर्म करने के लिए। तो वो क्या सेफ रहती है? वो सेफ नहीं है सर, वो अनसेफ है। तो अगर पानी में हाथ चला जाए तो करंट लगेगा? तो लगेगा सर। अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ गए सर, जो वाटर प्रूफ है और अच्छा। इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ है। तो शॉक प्रूफ वाले डाल सकते हैं हाथ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे अब हमारे चैनल का नाम है मानव या दानव, तो आप इससे क्या सोचते हैं? ये नाम क्यों रखा हमने? ये सर, ये समाज के लिए एक एक सोच है हम्म। कि इंसान में और दानव में क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है। कैसे बन जाता है? तो आप खबरें देखते हैं, न्यूज़ देखते देखता हैं? हूँ सर। तो क्या चल रहा है आजकल की न्यूज़ में? आजकल सब तो ईरान और अमेरिका और इसका ही चालू है, इसराइल का ही चालू है इशू में, कभी देखा जाए तो। मतलब ये युद्ध ये चल रहा है, युद्ध ही चल रहा है वहाँ, बमबारी चल रही है। बमबारी चल रही है। तो इसको आप क्या समझते हैं? ये मानवता का काम है या दानवता का काम है? ये सर, मानवता का काम तो नहीं हो सकता, ये दानव का ही काम है। तो इसके पीछे अब अ, दानव कौन है? दानव सर जो से सोचते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन मिसाइल नहीं है। ये हाँ। मानवता से सोचे कभी जाके तो बातचीत से ही हल हो सकता है। हर चीज मिसाइल बम से नहीं हो सकता। अगर बम से करेगा तो किसी का फायदा नहीं हो सकता, तो एक ना एक दिन तो विनाश की तरफ लेके जाएगा। हाँ, उन्होंने तो अपना एक कमाई का जरिया बनाया ना। हथियार वो जितना बनाएंगे, उतना बेचेंगे, उतना वो कमाएंगे और वो खुद सेफ रहेंगे और दूसरों को लड़ाएंगे। उसमें किसी का भला नहीं हो सकता सर, खाली वो पैसे के लिए कर सकते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए कर सकते हैं, पर उसमें किसी का फायदा नहीं है। मानवता का नुकसान है। नुकसान ही है। वो किसी भी, कोई भी युद्ध हो, कोई भी कहीं भी हो, चाहे वो किसी धर्म जाति किसी देश में हो, तो युद्ध तो नुकसान ही लाता है। और नुकसान उसकी भरपाई करनी बहुत मुश्किल है। जिन पे बीत रही होगी, जिनके घर इतनी मेहनत से बनाए गए होंगे और वो आज देख रहे होंगे कि वहाँ एक बम गिरा है और पूरा मोहल्ला उसने तबाह कर दिया है, तो सारी ज़िंदगी लग जाती है एक इंसान को अपना घर बनाने के लिए। तो आपको अब पुणे में और कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा या? स्टार्टिंग में सर बहुत मुश्किल का सामना पड़ा, क्या करना पड़ा, क्योंकि गांव से जब आदमी आता है हुँ, तो उन सबको इस चीज को पता नहीं होता है, अच्छा। तो सब हाथ से ही करना पड़ता है। हुँ, तो उस समय नए नए आए तो शुरुआत में एक दो दिन अच्छा लगा मेरे को। हुँ, उसके बाद में फिर वो ऐसा लगा कि आज अपना गाँव ही सही था। हुँ। पर हमारे बड़े भैया का बहुत सपोर्ट रहा है, तो उनके सपोर्ट के कारण मुझे इतना कुछ ज्यादा ये नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ। अच्छा, आज मुझे बताइए कि अगर आज आपको कहा जाए, आपको सुविधाएँ गाँव में दी जाएँ, भी आपको गाँव में रहना पसंद रहेगा कि यहाँ रहना शहर में पसंद गाँव रहेगा? में रहना पसंद रहेगा सर। उसकी वजह? उसकी वजह सर, माता पिता गाँव तरफ है और फैमिली वाले मेहमान है, और हुँ। उधर के दोस्त लोग रहते तो उधर ही अच्छा लगता है, मन लगता है गाँव तरफ। बचपन में उधर ही गया है गाँव दर्शकों, तरफ बहुत में। बड़ी बात कही, माता-पिता वहाँ हैं। ये होते हैं श्रवण कुमार, जिनको अपने माता-पिता से लगाव है कि मैंने माता-पिता के पास रहना है, पर कमाने की मजबूरी है और पेट के लिए इंसान को बाहर काम पे आना पड़ता है। तो शायद अभी भी इनका मन गाँव में ही है और यहाँ जहाँ ये रहते हैं, वहाँ बहुत सुविधाएँ हैं। कोई ऐसी सुविधा अब मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इतना सुंदर माहौल, सारा कुछ, सब कुछ है यहाँ, हाँ। परंतु इनका अभी भी मन गाँव में है। तो अच्छी बात है।
ये आप आज पिछले एपिसोड में दर्शकों आपने देखा ही होगा कि बेटों ने प्रॉपर्टी बेच दी और अपने पिता को निकाल दिया, और ये एक दूसरा बेटा बैठा है जो माँ बाप के लिए यहाँ से जाना चाहता है कि माँ बाप के पास समय दे सकूं। बहुत बढ़िया है, और इंसान की यही तो सोच है। मानव और दानव का उद्देश्य भी यही है कि आपकी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच को एक मंच पे लाके और मानवता के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं ये पब्लिक से ही पूछा जाए, ये इनके मन की बात ही जानी जाए। मेरे मन से या किसी और के मन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो आप दर्शकों आपके मन की बात से, और जो यहाँ मेहमान आएंगे उनके मन की बात से ही फर्क पड़ सकता है। तो संतोष जी, कितने बच्चे हैं आपके? सर अभी 1 मंथ का बेटा हुआ है मेरे को। अच्छा, हाँ, तो आप उसको शिक्षा कहाँ देंगे? गाँव तरफ ही देंगे सर। गाँव में देंगे? हाँ, उधर ही अभी शिफ्ट होने का हमारा विचार है। हाँ, तो अभी रहेंगे इधर 2-3 साल। तो गाँव के स्कूल और यहाँ के स्कूल में क्या अंतर समझते हैं? इधर का कौन स्कूल का एजुकेशन बढ़िया होता है सिटी का, पर उधर गाँव का माहौल और गाँव का खेलकूद बचपन उधर का अच्छा रहता है सर। अच्छा, आप अपने बच्चे को गाँव का माहौल देना चाहते हैं, हाँ, स्कूल जैसा भी है। मतलब वो अभी एक पिछले पॉडकास्ट में हमारे पास आए थे सज्जन, वो गाँव के स्कूल से ही पढ़ के पुणे पहुंचे थे। उन्होंने जो उनके गुरुजन, अध्यापक, शिक्षक ने जो भी उनको पढ़ाया था और जो प्यार दिया था वो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो वो एपिसोड भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी देखने वाला है। और आज आपको क्या लग रहा है कि आप इलेक्ट्रिशियन बने हैं, तो इस फील्ड में भी कोई आपके हाथों सेवा हो सकती है, और कैसे हो सकती है? इस इलेक्ट्रिशियन फील्ड में भी अच्छा सेवा हो सकती है हुँ, कि नए नए लोग मिलते हैं, नए हुँ, नए पहचान होती है हुँ, और बहुत सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। हुँ। तो हम उस फील्ड में जाते हैं। कभी कभी सिटीजनशिप भी लोग मिलते हैं, तो उनसे हम भी अच्छे बिहेवियर करते हैं और कभी कभी तो उनसे हेल्प भी कर देते हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ, अच्छा, कोई किसी ऐसी सोसाइटी में आप जाते हैं कि किसी के पास देने के लिए कम पैसे हैं, तो आपका क्या पहल रहता है उसके लिए? सर हम कम इसमें भी कर देते हैं, पर हम देखते हैं अगर अच्छा हमको बर्ताव मिला, व्यवहार मिला तो हम कभी कम में भी कर देते हैं। मतलब मान लो किसी के पास देने के लिए बहुत कम पैसे हैं, अगर है भी नहीं है, सपोज अगर सीनियर सिटीजन कोई ऐसा है और वो पैसा नहीं दे सकता, उसके बच्चे उसको नहीं पूछ रहे, उसको पैसा नहीं भेज रहे, और वो या किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा है, ना उसकी कोई पेंशन है, तो आप क्या अगर वो आपसे कोई काम करने के लिए कहता है, तो आपकी सोच क्या रहेगी? सोच तो यही रहेगा सर, कम से कम इसमें कर देते हैं हम, और उनका काम भी हो जाए और कम से कम में हो जाए। कम से कम हाँ, में। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपने ऐसी सोच रखी है कि कम से कम प्राइस में उनका काम हो जाए, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। और धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।